सुंदर वन में चारों तरफ हरियाली थी। दाने पानी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन समझदार और मेहनती रानो चिड़िया जानती थी कि कुछ महीनों बाद यहाँ सूखा पड़ने वाला है। वो हर साल इसकी तैयारी पहले से करती थी। इस बार उसके दिमाग में एक नया विचार आया, जिसे लेकर वो कालू कौवे के घर पहुंची। कौवे भैया, ओ कौवे भैया, घर पर हो क्या? आओ आओ रानो चिड़िया, आज सुबह सुबह मेरा रास्ता कैसे भूल गई? कैसे आना हुआ? कौवे भैया, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा प्लान आया है। अभी तो जंगल में दाने पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ सूखा पड़ने वाला है। मेरे पास गेहूं के कुछ बीज पड़े हैं। क्यों ना हम दोनों नदी के पास वाली खाली जमीन पर मिलकर खेती कर लें? फसल तैयार होने पर आधी आधी बांट लेंगे। सूखे के मौसम में आराम से खाएंगे। वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। तो फिर ठीक है, हम कल सुबह से ही काम शुरू कर देंगे। आप जल्दी उठ जाना, मैं जाते हुए आपको साथ ले जाऊंगी। रात बीती और सुबह हुई। रानो चिड़िया गेहूं के बीज लेकर कौवे के घर पहुंची, लेकिन कौवा अभी तक सो रहा था। उठ जाओ कौवे भैया, आप अभी तक सो रहे हैं। हमें आज ही बीज बोने का काम खत्म करना है। चलिए। ओह रानो, तुम ऐसे गोल गोल क्यों घूम रही हो? मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों आ रहा है? मेरा तो सर चकरा रहा है। क्या हुआ कौवे भैया, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊं रानो चिड़िया, आज सारी रात जागता रहा हूँ, इसलिए बहुत चक्कर आ रहे हैं। तुम ऐसा करो, आज अकेली ही चली जाओ, मैं कल पक्का तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है कौवे भैया, आप आराम कर लो, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। आई बड़ी मुझे इतनी जल्दी जगाने वाली। मासूम रानो चिड़िया रोज कौवे को बुलाने जाती और चालाक कौवा रोज कोई न कोई नया बहाना बना देता। रानो ने अकेले ही पूरा दिन लगाकर बीज बोए, फसल को पानी दिया और उसकी देखभाल की। फसल कटने से ठीक एक दिन पहले कालू कौवा अपनी इस कामयाबी की खुशी मनाने अपने दोस्त बंती कबूतर से मिलने पहुंचा। वहां दोनों पेड़ की डाल पर बैठकर रानो की नादानी पर ठहाके लगाने लगे। अरे बंटी भाई, क्या बताऊं तुम्हें, इस रानो चिड़िया जैसी बेवकूफ मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। अरे क्यों कालू भाई, ऐसा क्या कर दिया रानो चिड़िया ने? जरा हमें भी तो बताओ। अरे भाई, उस भोली चिड़िया के दिमाग में सूखे से बचने के लिए गेहूं उगाने का आइडिया आया था। वो मेरे पास आई कि कौवे भैया मिलकर खेती करते हैं। मैंने भी हाँ कह दिया, लेकिन जैसे ही सुबह काम पर जाने की बारी आती, मैं कोई न कोई बहाना बना देता। कभी कहता कि मेरा सर चकरा रहा है, तो कभी कहता कि आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। अच्छा, तो फिर खेत का काम किसने किया?